नौगढ़ के एक ऐसे चौक पर कि जहाँ से कपिलवस्तु 23 किलोमीटर और लुम्बिनी जो कि नेपाल का हिस्सा है, नेपाल के अंदर है, वो यहाँ से 36 किलोमीटर है। यहाँ से बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली के लिए बसें जाती हैं। शिकायत यही है कि स्टेशन बन गया है, सवारी आते हैं, पैसेंजर आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टेशन, बाहर पब्लिक से पूछते हैं ये कौन सा स्टेशन है। बोर्ड लगा रहता है तो अभी तक नौगढ़ था, अब सिद्धार्थनगर हो गया है, तो नाम भी क्लियर होना चाहिए। पीछे गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, इन्हीं से मंसूब हमारा जिला सिद्धार्थनगर भी है और ये सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन भी है। अपनी सेफ्टी आप खुद करें, हेलमेट लगाएं, ठंडी का मौसम है, कान भी आपका सेफ रहेगा, आपका सर भी सेफ रहेगा। अगर आप गिरते पड़ते हैं, कहीं जख्मी होते हैं, तभी आपका सर सेफ रहेगा, महफूज रहेगा। तो बी सेफ, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम का हमारे एक और नए व्लॉग में खैर मकदम है। आज मैं नौगढ़ साइड आया हूँ, देही इलाके में। ये देखें पीछे कितना खूबसूरत मंज़र है, हरियाली। अभी तो कुछ दिनों के बाद यानी 15-20 दिन के बाद हरियाली आ जाएगी, इसलिए कि गेहूं की सिंचाई शुरू हो चुकी है। और ये देखें प्यारा सा व्यू है और खूबसूरत सा नज़ारा है। तो मैं आज अपने ज़िला सिद्धार्थनगर और आसपास के कुछ इलाके और गांव देहात की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। देखें दूसरे दिन सुबह मैं आज हूँ नौगढ़ के एक ऐसे चौक पर कि जहाँ से कपिलवस्तु 23 किलोमीटर और लुम्बिनी जो कि नेपाल का हिस्सा है, नेपाल के अंदर है, वो यहाँ से 36 किलोमीटर है। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ नौगढ़ सिद्धार्थनगर के स्वामी विवेकानंद चौक पर। ये आप देख सकते हैं, ये उनकी मूर्ति लगी हुई है और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, जिसकी वजह से उस तरफ उल्टा नज़र नहीं आ रहा है सर। और ये सामने जो ये हाईवे है, ये जा रहा है सीधा नेपाल बॉर्डर की तरफ। ये NH 28 है, नेशनल हाईवे 28 है। और आगे ये कपिलवस्तु से होते हुए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के से होते हुए ये जाएगा नेपाल बॉर्डर पर। और इस तरफ ये देखें, ये ओवर ब्रिज है और इस तरफ ये कट करके नौगढ़ की तरफ रास्ता जाता है। आगे जो है आपको नज़र आ रहा है, ये इस तरफ ये नौगढ़ शहर की तरफ ये रास्ता जा रहा है और यही सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर भी है। देखिए मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर आपको ये सिद्धार्थ नगर का जो है रेलवे स्टेशन, सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है। और ये है यहाँ का रोडवेज बस स्टेशन। तो मैं आपको अंदर से इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ, करूँगा, आपको दिखाता हूँ। ये सिद्धार्थनगर का बस स्टेशन है, रोडवेज बस स्टेशन। ये देखें यहाँ से बस्ती, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली के लिए बसें जाती हैं। ये देखें मुख्तलिफ़ कलर्स के मुख्तलिफ़ बसें खड़ी हुई हैं। ये देखें अंदर वो पुराना है और ये देखें बस स्टॉप है। यहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों के लिए आपको रोडवेज बसें मिलेंगी। ठंडक बहुत ज़्यादा है और दोपहर के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने अभी जर्सी अपनी नहीं निकाली है, जैकेट हमने पहना हुआ है। ये पीछे आपको जो नज़र आ रहा है ये रोडवेज की हेड ऑफिस है और ये पीछे देखें ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये सिद्धार्थनगर का जो मुख्य या मेन बस स्टॉप है, यहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों के लिए मुख्तलिफ़ बसें रवाना होती हैं। ये देखें ये इसका एग्ज़िट है, उस तरफ भी एग्ज़िट है, यानी यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, जिधर से भी आए, जिधर से भी अंदर हो जाए, जिधर से भी निकले। और इस तरफ देखिए ये चार्ट लगा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ कि कब की बसें कब कहाँ से निकलेंगी। तो चलो मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ। ये देखें बस स्टेशन का जो है चार्ट है, यहाँ से पता हिंदी में है, ये हिंदी ज़बान में है। तो बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, देखें इंग्लिश में भी आ गया। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कब कौन सी बसें यहाँ से निकल रही हैं और कहाँ के लिए जा रही हैं। और ये पूरा अंदर का एरिया है और ये बाहर का है। और उस तरफ वो सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन है, मैं आपको वहाँ से उसको भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये है सिद्धार्थनगर का मेन और मुख्य जो है रेलवे स्टेशन। माशाल्लाह से इसकी तामीर और तरक्की का काम अभी ज़ोरों पर है। और ये देखें खूबसूरती भी बढ़ा दी गई है, अच्छा लग रहा है। इससे पहले तो ये बिल्कुल खस्ता हाल था, लेकिन अब माशाल्लाह देखें इसकी तामीर ज़ोरों पर है और काम देखें चालू है। और ये है सिद्धार्थनगर का मेन रेलवे स्टेशन। यहाँ से मुख्तलिफ़ शहरों के लिए मुख्तलिफ़ ट्रेनें, यानी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और इस तरफ बिहार की तरफ भी बहुत सारी ट्रेनें निकलती हैं यहाँ से। ये देखें ये गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है और इन्हीं से मंसूब ये सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन है। और ख़ुद हमारे ज़िले का नाम भी इन्हीं से मंसूब होकर के सिद्धार्थनगर है, इसलिए कि लुम्बिनी यहाँ से नज़दीक है। माशाल्लाह इसकी खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। इसकी तामीर और तरक्की देखें हो गई है और अभी ज़ोरों से चालू भी है।
तो पहले तो ये बहुत ही खस्ता हाल था, तो जिस हिसाब से ये रेलवे स्टेशन है उस हिसाब से तो चले माशाल्लाह अच्छा है। और ये देखें हिंदुस्तान का नेशनल फ्लैग यहाँ पर फहरा रहा है। ये देखें, आपको फहराता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हवा कम है और मेरे ख्याल से कोहरे की वजह से वो भीगा है, वो होने की वजह से वो फहरा नहीं रहा है। लेकिन देखें कितना बड़ा फ्लैग है। और ये मैं आपको बाहर से, ये सिद्धार्थ नगर के बाहर, स्टेशन से बाहर का जो इलाका है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए स्टेशन का सुंदरीकरण चालू है, इसको सजाया संवारा जा रहा है और खूबसूरत बनाया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जो पीली बिल्डिंग नज़र आ रही है ये रोडवेज बस स्टेशन है, ये रेलवे स्टेशन है। बाहर कहीं भी सिद्धार्थ नगर के नाम से कोई बोर्ड या फ्लैश नहीं लगा हुआ जिससे पता चले कि ये कौन सा स्टेशन है। तो ये हमारे भाई बता रहे थे कि इनकी कुछ शिकायतें हैं यहाँ से। बताएं क्या आपकी शिकायतें हैं? शिकायत यही है कि स्टेशन बन गया है, सवारी आते हैं, पैसेंजर आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्टेशन, बाहर पब्लिक से पूछते हैं ये कौन सा स्टेशन है। बोर्ड लगा रहता तो अभी तक नौगढ़ था, अब सिद्धार्थ नगर हो गया है, तो नाम भी क्लियर होना चाहिए। सही है, नामांकन भी करके यहाँ कहीं बोर्ड लग जाना चाहिए ताकि पता चले ये कौन सा स्टेशन है। बाहर कहीं भी ऐसा कोई बोर्ड या फ्लैश नहीं लगा हुआ जिससे पता चले कि ये कौन सा स्टेशन है। अब अंदर जाकर के प्लेटफॉर्म पे पता चलेगा, वहाँ पे तो हर स्टेशन पे लगा हुआ था, लेकिन कम से कम बाहर लगा होना चाहिए जिससे पता चले ये कौन सा स्टेशन है, या कम से कम इस पे मेन गेट पर, मेन द्वार पर भी लगना चाहिए था। चलें खैर, शायद अभी काम चालू हो सकता है कुछ दिनों के अंदर सारी चीज़ें मेंटेन हो जाएं, तैयार हो जाएं। फिर आप हमारे साथ आगे बने रहें। मैं सिद्धार्थ नगर आपके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूं, आप हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहें। के पीछे गौतम बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, इन्हीं से मंसूब हमारा ज़िला सिद्धार्थ नगर भी है और ये सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन भी है। आजकल सिद्धार्थ नगर में भी और यूपी में ख़ास करके, पूरे यूपी में शायद, गाड़ियों पर फ़ाइन बहुत ज़्यादा आते हैं हेलमेट ना पहनने की वजह से। हालांकि हेलमेट का यूज़ जो है वो पब्लिक के लिए ही फ़ायदेमंद है, इसलिए कि अगर कहीं गिरते हैं, चोट आती है तो बहुत ज़्यादा सेफ्टी है। तो अपनी सेफ्टी आप खुद करें। तो देखिए मेरे पास जो हेलमेट था वो बहुत पुराना हो गया था और कई जगह स्क्रैचेस आ गए थे। जब जिस वक्त मैंने गाड़ी ली थी 2018 में, उस वक्त का ये हेलमेट है, शीशे वगैरह टूट चुके थे। तो अभी मैं इधर रास्ते से गुजर रहा था नौगढ़ की तरफ, तो यहाँ पर एक दुकान मिली, यहाँ पर ये हेलमेट वगैरह मिल रहे थे। ये मैंने एक देखे चॉइस किया है, बताएं कैसा रहेगा हेलमेट। तो आप लोग भी सेफ्टी के लिए अपने तौर पर हेलमेट ज़्यादा इस्तेमाल करें भाई। और फ़ाइन भी आती है, आप 1000 का एक हेलमेट ले लें और कहीं अगर एक बार फ़ाइन आ गया तो 1000 से ज़्यादा फ़ाइन आपको देना पड़ सकता है। इसलिए कि मेरी एक गाड़ी पर इससे पहले, एक हफ़्ता पहले मेरा भाई कहीं लेकर के मार्केट जा रहा था तो एक फ़ाइन आ चुका है। तो खुद की सेफ्टी भी करेंगे और आपके पैसे भी बचेंगे। तो हेलमेट पहने, सेफ रहें, सेफ रखें। नौगढ़ जाते हुए भैया की दुकान से आप हेलमेट ले सकते हैं। ये नौगढ़ से पहले एक पेट्रोल पंप है, कोरोना मसीना। तो यहाँ पर ये भाई साहब क्या नाम है, बहुत सारे किस्म के इनके पास हेलमेट हैं। आप यहाँ से आकर के हेलमेट ले सकते हैं और अच्छा रेट भी लगा रहे हैं। और आप आएँ, मुनासिब रेट में इंशाल्लाह मिलेगा। आप हमारे दर्शकों को हाई करें। ये देखिए मैंने अब हेलमेट ले लिया है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अपनी सेफ्टी आप खुद करें, हेलमेट लगाएं। ठंडी का मौसम है, कान भी आपका सेफ रहेगा, आपका सर भी सेफ रहेगा। अगर आप गिरते पड़ते हैं, कहीं ज़ख्मी होते हैं, तब भी आपका सर सेफ रहेगा, महफूज रहेगा। तो बी सेफ, बी केयर और अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। ये देखें सिद्धार्थ नगर में हरियाली कितनी ज़बरदस्त है। यहाँ पर लोग साग सब्ज़ी की खेतियाँ कर रहे हैं। देखें कुछ लोग पानी चला रहे हैं अपनी मशीनों से, ट्यूबवेल से। और ये देखें ये गोभी की खेती है, ये हरी मिर्च है। और उस तरफ ये देखें आपको जो पीले खेत नज़र आ रहे हैं, फूल नज़र आ रहे हैं, ये सरसों है। और शायद वो उसकी के बगल में जो हरियाली नज़र आ रही है, ये हरी मिर्च की खेती है। और दूर तक देखें और आगे आप अगर आप नज़र आते जा रही होगी तो ये जो वाइट नज़र आ रहा है, इस तरफ एक नदी है और ये रेत नज़र आ रही है आपको। तो बड़ा खुशनुमा, बड़ा खूबसूरत सा मंज़र है। और ये आपको सिद्धार्थ नगर, बासी से सिद्धार्थ नगर जाते हुए, नौगढ़ जाते हुए रास्ते में पड़ता है। और ये इसकी तरफ ये आप देखें, ये जो बंदे बने हुए हैं ऊँची, उसी के पास में है। ये देखें, ये हरे जो आपको खेत नज़र आ रहे हैं, ये गेहूँ की खेती है। इसको खींच दिया गया है। अब ये कुछ ही दिनों के अंदर और बड़े हो जाएंगे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। लोग देखें अपने अपने खेतों में पानी चला रहे हैं, सैराबी कर रहे हैं।
ये देखें, ये सूपा के पास बूढ़ी राप्ती नदी है और अभी पानी ख़त्म हो चुका है, बहुत कम पानी है। और ये हिंदू धर्म का जो है वो शमशान घाट है। और ये देखें लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तो ये हिंदू धर्म के लोग अपने मुर्दों को यहाँ पर नजर आतिश करते हैं, जलाते हैं, फूंकते हैं। तो और ये पूरा जो है बूढ़ी राप्ती का किनारा है। और यही तो गांव देहात की खूबसूरती है कि जहाँ जाएँ हरियाली, खूबसूरत मनाजिर। ये देखें नदी का किनारा, ये देखें यहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है। तो हमें फ़ख्र है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाया है। ये देखें, आपको सामने छोटे छोटे खेत नज़र आ रहे होंगे। इसमें देखें गेहूं की बीज डाल दी गई है और कुछ खेतों में हल्की हल्की हरियाली भी नज़र आ रही है। और मैंने देखा कि रास्ते में आते हुए बहुत सारे खेतों में लोग गेहूं की सिंचाई भी कर रहे हैं। तो अब 10-15 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ये हरियाली काबिल दीद होगी और यहाँ के नज़ारे कुछ और होंगे। और सरसों के खेतों में जब लहलहाते उनके फूल नज़र आएंगे पीले पीले, तब बड़ा खुशनुमा, बड़ा प्यारा नज़ारा होगा। अभी मैं चल कर के आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे खेतों में सरसों के जो है वो फूल आ चुके हैं, तो प्यारा नज़ारा हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप किधर जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? नानी के घर है। तो इनको सब कैमरे में हाय बोलो। हाय। ये देखिए मौसम की आहट और मौसम जो अभी यहाँ पर दिसंबर का महीना चल रहा है, आज 14 तारीख है दिसंबर की, तो सर्दी भी बढ़ चुकी है। और आप हमारे लिबास से, हमारे कपड़ों से अंदाज़ा कर सकते हैं। देखिए सफ़वान ने खूबसूरत सी जर्सी जैकेट पहनी हुई है और मैंने भी पहनी हुई है। तो इससे मौसम का अंदाज़ा हो रहा है कि सर्दी बढ़ चुकी है और कनकनाहट और खनक जो है वो हमारे हाथों में महसूस की जा सकती है। और सर्दी इतनी ज़्यादा है कि सुबह में 9-10 बजे तक जब तक धूप नहीं निकलती है तब तक बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और शाम में 5 बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद जो है तब भी मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो जाया करता है। तो यानी 10 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक आदमी निकल सकता है और ख़ास करके बाइक पर चलना तो और मुश्किल है। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये ईंट भट्ठा है। देहातों में जगह जगह पर आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि ईंट भट्ठा देखें, ये इस तरफ पकी ईंटें हैं, उधर ऊपर देखें लकड़ी रखी हुई है, उससे ईंट को पकाते हैं। और ये इस तरफ देखें कच्ची ईंटें भी रखी हुई हैं। ये इस तरफ देखें मिट्टी की कच्ची ईंटें हैं, इसको यहाँ पर डाल करके पकाते हैं। और ये उसकी देखिए चिमनी है, जिसको हमारे यहाँ गाँव देहात में भट्टा बोलते हैं, ईंट भट्ठा, और इसको चिमनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ईंटों को पकाया जाता है और फिर इससे घर तामीर किए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा जो है आपको व्यू नज़र आ रहा है ईंट भट्टे का। और सामने देखिए बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी के पीछे देखिए ट्राली छोटी छोटी है लकड़ी की। और इस पर खच्चर, आपको ये सामने देखें ये खच्चर नज़र आ रहे होंगे। खच्चर के ज़रिए ये और इसमें लादते हैं उसको, और फिर ईंट वगैरह इस पर लाद करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है माल ढुलाई के लिए, ईंट वगैरह की ढुलाई के लिए आमतौर से खच्चर का इस्तेमाल करते हैं लोग। और ये जो कच्ची ईंटें होती हैं यहाँ से, अब यहाँ पर देखें ये कच्ची ईंटें जो रखी हुई हैं, यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए इस लकड़ी के जो तख्ता बना हुआ है, ट्राली बनी हुई है, इस पर लाद करके खच्चर के ज़रिए और वहाँ लेकर के जाएंगे। फिर वहाँ पर ईंट को तरतीब से लगा करके नीचे से लकड़ी डालेंगे। ये देखें आपको ये सुराख नज़र आ रहा होगा, शायद इसी तरफ से लकड़ियाँ डालते हैं और कोयला वगैरह डाल करके फिर ईंट को पकाते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो है वो बहुत ही शानदार होता है और कई महीने लग जाते हैं, 4-5 महीने, 3 महीने। हमने इस व्लॉग में आपको सिद्धार्थनगर के बहुत सारी चीज़ों की विजिट करवाई। आपको वीडियो है वो इसकी तैयार बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें ये इस तरफ छोटी सी एक नदी है और तराई इलाका है इस तरफ, ये देखें। और सामने आपको गुरूब होता खूबसूरत सा सूरज नज़र आ रहा है आपको। यह है गांव देहात की खूबसूरत हवा और हल्के हल्के कोहरे आपको नज़र आ रहे हैं।
धुंध सा मौसम है, लेकिन बड़ा प्यारा मौसम है, सुहाना मौसम है।